जय माता दी दोस्तों, MS रोलर ब्लॉग में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छी उम्मीद करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सब अपने घर में सेफ होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज है अष्टमी और मैं लगी हूँ सुबह 4 बजे से खाना बनाने में। तो देखिए सारा खाना बनाकर रेडी कर लिया है मैंने। चने, हलवा, पूड़ी, आलू टमाटर की सब्जी और माता रानी की पूजा का भी मतलब खाना बनाया अलग से। तो सब खाना रेडी हो गया है और बस अब करूँगी पूजा। और पूजा करने के बाद बिठाएंगे कंचका। तो सुख के दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं और दुख लगता है बहुत ज़्यादा। तो माता रानी अभी आई थी और अब उनकी विदाई का टाइम भी हो गया। आई थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बस अब जा रही हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब एक मन में उदासी भी है। लेकिन हाँ, एक ये भी है कि अगली बार वो फिर से आएंगी। तो बस खाना रेडी हो गया था और पूजा करने जा रही थी, मतलब जो पूजा होती है अष्टमी की या नवमी की। तो मेरे यहाँ अष्टमी होती है और तो उसी की तैयारी कर रही थी। तो माता रानी का खाना बनाया था और गौ माता का खाना बनाया था और पितर देवता का खाना बनाया था। तो मेरे घर में हर तीज त्योहार पे पितर देवता का खाना जरूर बनता है। तो बस यही खाना बनाकर और अब करूँगी पूजा और पूजा कर कर फिर बिठाऊँगी कंचका। तो जल्दी से पूजा की तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे पूजा। चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो सब अलग अलग खाना कर रही हूँ मैं, सब मतलब खाने में गौ माता के, पिता देवता के और जो भी माता रानी का मतलब जो पूजा होगी उसमें मैं सब में हलवा चने रख रही हूँ। इसी तरह से पूजा होती है अष्टमी की या नवमी की। उस मतलब पूड़ी और अठावरी जिसे बोलते हैं, जिसमें 8 पूड़ी और हलवा चने रखते हैं। मेरे यहाँ इसी तरह से होती है पूजा, तो वही मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ। तो बस सब खाना लेकर आ गई थी, फिर हम हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के पूजा कर रहे थे अष्टमी की, क्योंकि पहले पूजा होगी उसके बाद ही कंजका बैठेंगी। तो हम दोनों पूजा करेंगे, अग्यारी करेंगे और उसके बाद माता की आरती लगा करेंगे और भोग लगाएंगे। उसके बाद बिठाएंगे कंजका। तो सबसे पहले अग्यारी कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे माता रानी की आरती और उनको भोग अर्पित करने के बाद फिर बिठाएंगे कंजका। तो आइए आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अब माता रानी के विदा होने का टाइम आ गया है। तो बहुत मतलब उदास उदास सा मन हो रहा है, लेकिन क्या करें, करना तो है ही। तो बस अग्यारी कर रही हूँ। अग्यारी करने के बाद पूजा कर कर फिर कंचका को बुलाने जाऊंगी। तो पूजा हो गई थी, अग्यारी कर ली थी, जो मतलब आरती पूजा सब भोग लगा दिया था माता रानी को। और उसके बाद माता रानी को प्रणाम किया और अपनी जो भी इन 9 दिनों में मुझसे भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा मांगी और प्रार्थना की है माता रानी अपनी कृपा दृष्टि अपने सब बच्चों पर बनाए रखना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सबके घरों में, उन घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि करना, उन्हें स्वस्थ रखना, सुखी रखना और सेफ रखना। यही प्रार्थना कर कर और बाद में अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए प्रार्थना कर कर इस तरह मेरी पूजा संपूर्ण कर हुई। और उसके बाद मैं गई थी कंचका लेने और कंचकाओं को खाना खिलाया था, तो वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, सॉरी। पर हाँ, कंचका की मैं एक फ़ोटो ज़रूर वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। तो बस कंचका चली गई थी, उसके बाद हस्बैंड ने भी खाना खा लिया था और हस्बैंड को जाना था ऑफिस, उनकी छुट्टी नहीं थी तो वो चले गए थे ऑफिस। और फिर मैं लग गई थी घर के कामों में, क्योंकि घर का काम कर कर फिर मुझे जाना था मम्मी के घर। वैसे मेरी मम्मी के यहाँ नौमी होती है, लेकिन मुझे मम्मी के यहाँ मतलब प्रसाद देने जाना था, तो वही मुझे जाना था। तो मैं बस घर के कामों में लग गई थी, पूरे किचन की क्लीनिंग की। वैसे सुबह सब साफ सफाई करके ही मैंने खाना वाना बनाया था, लेकिन फिर आप सब जानते हैं घर में मतलब खाना वाना मतलब कंजका बैठती है तो थोड़ी बहुत साफ सफाई करनी पड़ती है बाद में। फिर बर्तन उर्तन भी थे तो वो भी फिर मैंने साफ सफाई मतलब किचन की दोबारा से मतलब पूरी टोटली क्लीनिंग की और ये बर्तन उर्तन सब साफ कर कर और पूरे घर की साफ सफाई दोबारा से करनी पड़ी। तो बस अब फिर मैं जाऊंगी मम्मी के घर। तो सुबह झाड़ू पोछा सब कर दिया था, लेकिन घर मतलब बच्चे उच्चे आए और खाना वाना खाया तो थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो मैंने एक बार फिर से झाड़ू लगाकर पोछा लगा दूंगी, तो घर मतलब पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि अभी अष्टमी हुई है और अभी
माता रानी विराजमान है। अभी उनकी विदाई नहीं हुई है, नवमी के बाद ही विदाई होती है माता रानी की। तो साफ़ सफाई तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। तो मैंने दोबारा से एक बार फिर से साफ़ सफाई कर दी थी, पोछा लगा दी थी, और अब मैं प्रसाद लेकर जा रही हूँ मम्मी के घर। तो चलिए, छोटा सा मेरा अष्टमी का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, एक कमेंट जरूर कर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो MS रोलर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर आ गई थी मम्मी को प्रसाद देने के बाद घर पर, और ये लगाई थी रात मशीन, तो वो कपड़े ऊपर सूख रहे थे, तो कपड़ों को लेके आई हूँ। सारे कपड़ों को फोल्ड कर कर अरेंज कर कर रखूँगी, और उसके बाद फिर झाड़ू लगा कर फिर करूँगी शाम के पूजा की और खाने की तैयारी। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। और माता रानी की मतलब नवरात्रे चल रहे थे, तो मतलब पूरा दिन कैसे बीत जाता था, मतलब पूरा माता में है, पूरा माहौल और पूरा वो हो रहा था, पता ही नहीं चला 9 दिन कैसे बीत गए। मतलब ये नवरात्रि ना मुझे मतलब मेरे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इधर रामलीला भी होती है, एकदम बिल्कुल अलग ही माहौल हो जाता है, बिल्कुल हर जगह भक्ति में और रामलीला होती है, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मुझे फील होता है इन नवरात्रों में, वही मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर आप लोग भी मेरी बातों से एग्री करते हैं और वीडियो को पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर मैं आप लोग के साथ आती रहूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे त्योहार शुरू हो गए हैं। इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आप लोग के साथ लेकर आऊँगी। तो चलिए, ब्लॉग का एंड कर लेते हैं और मिलते हैं एक अच्छे से फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने घर में सेफ रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। और MS रोला ब्लॉग को देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए, बाय, टेक केयर, और जय माता दी, जय श्री राम।